बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों का मेजर सब्जेक्ट है और 2024-25 में आप लोगों का जो एग्ज़ाम होने वाला है दिसंबर में स्टार्ट हो रहा है हर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम। तो आप लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया है तो बस आज के इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ अति लघु, लघु और दीर्घ के लिए, आप उतने क्वेश्चंस के आंसर को तैयार कर लीजिए। पूरी गारंटी है 100% कि कोई भी बच्चा अब फेल नहीं होगा अगर आपने इन सभी क्वेश्चन के आंसर को तैयार कर लिए तो, क्योंकि इस बार एग्जाम में पूरा का पूरा यही क्वेश्चन आने वाला है, पूरी गारंटी है। तो चलिए बिना देर किए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मॉडल पेपर देखेंगे और इसके बाद 2 वीडियोस अपलोड करूंगी आपके बिजनेस कम्युनिकेशन एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के लिए। देखो, हर यूनिवर्सिटी में NEP 2020 के अकॉर्डिंग हर यूनिवर्सिटी का सिलेबस सेम हो चुका है, तो आपके पेपर का पैटर्न अलग हो सकता है बट आपका क्वेश्चन यही होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपके पेपर जो होते हैं 3 सेक्शन में बटे होते हैं, सेक्शन A, B एंड C यानी खंड अ, ब एंड स। पेपर हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है, तो जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं वो इंग्लिश में आंसर लिखेंगे, जो हिंदी में पढ़ते हैं वो अपना आंसर हिंदी में लिखेंगे। तो आज का ये मॉडल पेपर हिंदी के लिए है, मैं इंग्लिश वालों के लिए भी मॉडल पेपर अपलोड कर रही हूँ, चैनल पे आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं खंड अ, जो आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न होगा। इसमें आपको 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं और सभी के आंसर आपको 50 वर्ड्स में लिखने होते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ 5 क्वेश्चन भी देती हैं, तो मतलब पेपर का पैटर्न अलग हो सकता है बट क्वेश्चन सेम होगा, ये बात मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। आपका फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर हाल में आपके पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन होता है और कई बार यही क्वेश्चन पूछा गया है आपके पेपर का पहला क्वेश्चन है आपका व्यवसाय क्या है, यानी बिजनेस क्या है। तो बिजनेस तो हर कोई जानता है, जो लाभ कमाने के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है तो वो व्यवसाय होता है, वो बिजनेस होता है, जिसमें पूरा मकसद क्या है, लाभ कमाना, प्रॉफिट अर्न करना। सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है संगठन क्या है, यानी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो आपका सब्जेक्ट ही है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो आप जानते हैं कि संगठन क्या है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। सब कुछ मैंने पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट चैनल पे बनी हुई है। और आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है संयंत्र स्थान का क्या आशय है। ये 100% आएगा, ये हर साल आता है, इस बार भी आएगा। अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एकल व्यवसाय को परिभाषित कीजिए। एकल व्यवसाय, जिसको इंग्लिश में सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है, एकल व्यवसाय के बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको, इसके ऊपर वीडियो भी अपलोड किया है मैंने। एक ऐसा बिजनेस जिसका एक ही मालिक होता है, अगर बिजनेस में प्रॉफिट भी हो रहा है तो भी उसका है, अगर नुकसान भी हो रहा है तो नुकसान भी उसको ही बियर करना है। और इसमें जितनी भी कैपिटल यानी पूंजी लगती है वो एक ही आदमी की लगती है और पूरा बिजनेस का मालिक भी वो अकेला इंसान होता है। इसके अपोजिट में आप लोगों ने पार्टनरशिप बिजनेस देखा, जिसमें कई सारे पार्टनर्स होते हैं, सब अपनी कैपिटल लगाते हैं, तो वो अलग होता है। आपका फिफ्थ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पूंजी किसे कहते हैं। पूंजी को इंग्लिश में कहते हैं कैपिटल। पूंजी वो रकम होती है जिसको लगा करके बिजनेस को शुरू किया जाता है और इसका उद्देश्य प्रॉफिट अर्न करना होता है। तो पूंजी अगर पूछे तो उम्मीद करती हूँ आप लिख लेंगे, मतलब वही रकम, वो पैसा जिसको लगा करके बिजनेस को खड़ा किया जाता है, वो पूंजी कहलाती है। आपका 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उद्योग एवं वाणिज्य। उद्योग और वाणिज्य में आपसे पूछेगा तो आप कैसे अपना आंसर लिखेंगे। पहले आप फर्स्ट हेडिंग डालिएगा उद्योग के बारे में, फिर 5-6 लाइन आप उद्योग के बारे में लिखने के बाद दूसरी हेडिंग डालिएगा वाणिज्य के बारे में यानी कॉमर्स, उसके बाद आप कॉमर्स के बारे में एक्सप्लेन कीजिएगा। 7 आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है व्यवसाय एवं पेशा। देखो, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार, आपसे भी पूछ सकता है व्यवसाय एवं पेशा। इंग्लिश में इसको कहते हैं बिजनेस एवं प्रोफेशन। तो बिजनेस क्या है आप जानते ही हैं कि जब आदमी पूंजी लगा करके बिजनेस करता है, लाभ कमाना उसका उद्देश्य होता है। पेशा यानी कि होता है जॉब या नौकरी, जिसमें एक फिक्स सैलरी महीने में मिल जाती है, वो पेशा होता है। जैसे आप देखोगे चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इंजीनियर है, डॉक्टर भी फीस लेता है, वो भी उसका पेशा है, मगर जो आदमी बिजनेस करता है वो उसका व्यवसाय होता है। आपका 8th इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है व्यापार संयोजन क्या है। तो व्यापार संयोजन के बारे में आप जरूर पढ़िएगा, ये क्वेश्चन जरूर आता है, अति लघु में भी और लघु में भी, यानी कि लॉन्ग में भी आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है। आपका क्वेश्चन नंबर 9 है सहकारी संगठन को परिभाषित कीजिए। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्वेश्चन जरूर आता है, हर साल आता है, इस बार भी आएगा।
आपका 10th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है औद्योगिक स्थानीयकरण क्या है। तो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए हैं, तो आप इनको एकदम बढ़िया से रट लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आएगा। आप देखते हैं आपके पेपर का खंड ब यानी सेक्शन बी। देखो सेक्शन बी होता है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न और आपके पेपर में 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं और आपसे कहा जाता है कि इन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर लिखिए और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में लिखने के लिए आपसे कहेगा। तो 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं। मैं यहाँ 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ सेक्शन बी के लिए। आपको ये पूरा तैयार करना है, सभी के आंसर भी आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे, मैं पढ़ा चुकी हूँ। तो जो क्वेश्चन मैं बता रही हूँ एकदम बढ़िया से पढ़ना है क्योंकि पूरी गारंटी है 100% कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक सफल व्यवसायी के गुणों का वर्णन कीजिए, यानी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल दिया जाता है, इस बार भी दिया जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकल व्यापार के गुणों एवं दोषों की व्याख्या कीजिए, यानी जो अकेला बिजनेस होता है, एकल व्यापार, सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके क्या गुण हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, आप तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, टॉप लेवल का है, 100% आएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें निजी एवं सार्वजनिक कंपनी में अंतर लिखिए। 100% आने वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हर साल आता है, इस बार भी आएगा। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर साल पेपर में रिपीट होते हैं और ये सारे क्वेश्चन वही हैं, तो आपको इनको बहुत अच्छे से तैयार करना है, इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। निजी मतलब होता है प्राइवेट, सार्वजनिक यानी पब्लिक। तो इस दोनों कंपनी के बीच में अंतर मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। देखो सबसे पहला अंतर तो आप यही लिख देना कि इसमें कम से कम 2 सदस्य चाहिए, इसमें सार्वजनिक में 7 चाहिए, निजी में अधिकतम 200, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते सदस्य, और सार्वजनिक कंपनी में अनलिमिटेड हो सकते हैं। तो ये सबसे पहला अंतर हो गया। उसके अलावा बहुत सारे अंतर है, पूरा पॉइंट में मैंने पढ़ाया हुआ है, तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, व्यावसायिक संगठन के क्रमागत विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी को परिभाषित कीजिए। साझेदारी क्या है, पार्टनरशिप क्या है, इसके विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पार्टनरशिप भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, जहाँ पर 2 से ज़्यादा लोग मिलकर, कम से कम 2 लोग या फिर 2 से ज़्यादा लोग मिलकर एक साथ एग्री होकर व्यवसाय करना शुरू करते हैं, कैपिटल लगाते हैं, मिलकर काम करते हैं, प्रॉफिट में शेयर होता है उनका, नुकसान हो अगर तो सब बांटेंगे, तो मतलब वो होती है साझेदारी, पार्टनरशिप। तो इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप तैयार कर लीजिएगा। अच्छा देखो एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ देता है कि पार्टनरशिप यानी साझेदारी के तत्व क्या हैं या साझेदारी के लक्षणों का वर्णन कीजिए, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो विशेषता पूछे पेपर में, लक्षण पूछे या तत्व पूछे, अलग अलग शब्दों का यूज़ किया जा सकता है, मगर आपका मतलब वही है कि विशेषताओं का वर्णन करो, तो आप इसको तैयार रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, साझेदारी के गुण एवं दोषों की विवेचना कीजिए। 100% आने वाला क्वेश्चन है। साझेदारी के गुण यानी फायदे और दोष यानी नुकसान क्या है, आप इसको तैयार कीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है आपका, वे कौन से तत्व हैं जो संगठन के स्वरूप के चयन में आवश्यक होते हैं। देखो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, व्यावसायिक संयोजन क्या है। मैं आपसे पहले भी कह चुकी थी कि व्यावसायिक संयोजन जो है लघु में भी दिया जाता है, तो आप इसको तैयार रखेंगे। व्यवसाय में संयोजन की प्रमुख कारण क्या है, तो ये क्वेश्चन 100% आएगा। देखो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने के बाद ही आपका पूरा मॉडल पेपर तैयार करती हूँ। जो क्वेश्चन हर साल आता है वही आपको बताती हूँ और मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन हमेशा पेपर में आते हैं, तो आप तैयार जरूर कीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त पूंजी कंपनी के लाभ और सीमाएं क्या है। सीमा का मतलब दोष। तो संयुक्त पूंजी यानी कि जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होती है उसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या सीमाएं हैं, क्या लिमिटेशन है, तो आप तैयार कर लीजिएगा। ये 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सेक्शन बी यानी खंड ब लघु के लिए है। यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन मिलने वाले हैं। अब देखेंगे आपके पेपर का खंड स यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपके पेपर में 4 क्वेश्चन दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि इन 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे मैं 4 क्वेश्चन बताऊंगी, इन 4 आपको तैयार कर लेना है दीर्घ के लिए। यहाँ से आपको अपने एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको 500 शब्दों में लिखना होगा। तो चलिए उन 4 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर नज़र डाल लेते हैं जो आपके एग्जाम 2024-25 के लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है, एक निर्माणी उद्योग के संयंत्र अभिन्यास की अभिकल्पना करते समय
किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए। टॉप लेवल का क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा, पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्यावसायिक इकाई का आकार शब्द से आप क्या समझते हैं, इसके माप कैसे किए जा सकते हैं। मतलब व्यावसायिक इकाई का आकार, इसका माप कैसे किया जा सकता है, टॉप लेवल का क्वेश्चन है, ये भी पहले पूछ चुका है एग्जाम में। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कंपनी को परिभाषित कीजिए। एक व्यक्ति कंपनी 1 पर्सन कंपनी होती है, जैसे एक ऐसी कंपनी जिसका एक ही मालिक होता है, अपनी कैपिटल लगा करके वो अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश करता है। जैसे आप लोगों ने बिजनेस में वो देखा, सोल प्रोप्राइटरशिप होती है ना, जिसे साझेदारी से अलग होती है, तो ऐसे ही एक 1 पर्सन कंपनी भी होती है। तो 1 पर्सन कंपनी के बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो इसके क्या गुण और दोष हैं उनका वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपका 4th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंपनी शाश्वत उत्तराधिकार एवं सार्वमुद्रा वाला विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। देखो जो कंपनी है इसको आर्टिफिशियल पर्सन भी कहा जाता है, तो एक इस कथन की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। देखो कंपनी शाश्वत उत्तराधिकार एवं सार्वमुद्रा वाला विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। कहने का तात्पर्य यह है कि कंपनी जो होती है, इसके बारे में आपको थोड़ा समझा देती हूँ कि अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ दे तो आप कैसे लिखेंगे। देखिए सुन लीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन बोली जाती है, यानी कृत्रिम व्यक्ति है जो खुद की सार्वमुद्रा का प्रयोग करती है अपने सिग्नेचर के रूप। जैसे आप लोग सोल प्रोप्राइटरशिप देख लें या फिर पार्टनरशिप फर्म आप देख लें, उसमें क्या होता है, जहाँ पर भी अगर सिग्नेचर की नीड होती है पार्टनर्स कर देते हैं, उसके मालिक कर लेते हैं। मगर कंपनी में क्या होता है, सार्वमुद्रा होती है। अगर कंपनी के किसी डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर की नीड होती है तो वहाँ पर कोई कंपनी के डायरेक्टर या शेयर होल्डर सिग्नेचर नहीं करते, जबकि कंपनी का कॉमन सील यानी सार्वमुद्रा का यूज़ किया जाता है। कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट है, प्रॉपर्टी को सेल करना है, परचेस करना है या कुछ भी करना हो तो कंपनी सार्वमुद्रा लगा करके उन काम को करती है। इसके पास पूरा राइट होता है हर एक काम करने का, एक इंसान की तरह ये काम करती है। कंपनी में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन जी रहा है, कौन मर रहा है, कौन पागल हो रहा है, कौन दिवालिया हो रहा है, इन सब का इफेक्ट कंपनी के ऊपर नहीं पड़ता, कंपनी चलती रहती है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे ही आपको अपना आंसर लिखना होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको थोड़ा हिंट दे दिया ताकि आप लोग समझ जाएं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको सेक्शन ए, बी एंड सी तीनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं। आप इन सबको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके अलावा आपको कम्युनिकेशन एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का भी मॉडल पेपर हमारे चैनल सक्सेस मास्टर पॉइंट पर मिल जाएगा, तो विजिट ज़रूर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के